हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीनाक्षी स्टडी कॉर्नर पर। तो जैसा कि आपको पता है, हम कर रहे हैं हिंदी के प्रैक्टिस सेट। तो आपने पिछली वीडियो में तो देखा होगा कि हमने संज्ञा और सर्वनाम का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। तो अब इस वीडियो में हम संज्ञा और सर्वनाम का पार्ट 2 कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस विकल्प में भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक सब संज्ञा का शब्द क्रम है? क्या पूछा है हमसे? शब्द क्रम। ठीक है, अगर हमसे क्या पूछा है, क्रम पूछा है, तो हमें क्या बताना है? क्रम से ही बताना है। जैसे कि पहले पूछ रखा है भाववाचक, फिर समूहवाचक, फिर तीसरा है जातिवाचक। ठीक है, अब देखिए कावेरी। ठीक है, कावेरी। कावेरी क्या है? कावेरी तो एक नदी का नाम है। तो क्या ये भाववाचक है? नहीं। ठीक है, इसे कट कर देंगे। अब देखिए सी ऑप्शन में क्या दे रखा है, मकान, मैना, काला सागर। अब मकान क्या है? मकान के जैसे तो और भी मकान होते हैं ना, तो ये क्या है हमारी जातिवाचक। ठीक है, अब डी में क्या दे रखा है, चांदी। चांदी, चांदी बताया था मैंने आपको, चांदी क्या होती है हमारी? द्रव्यवाचक। चांदी, सोना, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक। ठीक है, तो बचा क्या? ऑप्शन ए। ठीक, दासत्व, खोद और जुलाहा। देखिए दासत्व, दासत्व क्या है? ये किससे बना है? दास से। ठीक है, दास से क्या बना है हमारा? ये दासत्व। ठीक, दासत्व, दास क्या है हमारा? एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बन गई है। ठीक है, दासत्व। दास क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा से क्या बन गया है? दासत्व, यानी कि भाववाचक संज्ञा बन गई है। ठीक, अब देखिए दूसरे में क्या दे रखा है यहाँ पे, घौद। और इसमें क्या दिया है? भाववाचक के बाद समूहवाचक। ठीक है, तो देखिए घौद, घौद क्या होता है? क्या समूहवाचक है घौद? तो आप कहेंगे जी हाँ। घौद किसे कहते हैं हम? जो फलों का गुच्छा होता है उसे क्या कहते हैं हम? घौद। ठीक है, और फिर दे रखा है जुलाहा। जुलाहा एक जाति है, जुलाहे के जैसे और जुलाहे होते हैं। ठीक, अब इसी में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा शब्द का चयन करो। ठीक है, हमें क्या बतानी है? हमें 4 ऑप्शन मिल रखे हैं यहाँ पर, और हमें इसमें से क्या बतानी है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ऑप्शन ए में दे रखा है हमारा कुशाग्रता, बी में दे रखा है महात्मा बुद्ध, सी में दे रखा है हमारा प्रेम, और डी में दे रखा है उपयुक्त में एक से अधिक। ठीक है, तो अब हमें क्या बताना है? देखिए महात्मा बुद्ध क्या है? महात्मा बुद्ध क्या है? महात्मा बुद्ध एक व्यक्तिवाचक है। ये क्यों? किसी का नाम है ना ये, तो ये क्या हो जाएगी? एक व्यक्तिवाचक। देखिए भाववाचक संज्ञा क्या बताई थी मैंने? जिसको हम परोस ना सके। ठीक है, अब देखिए क्या कुशाग्रता। अब देखिए कुशाग्रता, कुशाग्रता क्या है? क्या कुशाग्रता को हम प्लेट में परोस सकते हैं? नहीं। देखिए जैसे कहते हैं कुशाग्र लड़का, क्या कहते हैं? होशियार लड़का। तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, और ऑप्शन सी में दे रखा है हमारा प्रेम। तो क्या है? ये तो है ही, ये तो भाववाचक संज्ञा है ही। देखिए हम क्या इसे परोस सकते हैं? कि हम इसे प्लेट में परोस सकते हैं प्रेम को? नहीं। ठीक है, तो जो राइट आंसर होगा इसका, ये होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से उपयुक्त में एक से अधिक। इसमें क्या क्या है? ए और सी इसके क्या है? राइट आंसर है। कुशाग्रता और प्रेम भाववाचक संज्ञा के ये एग्जाम्पल है इसमें। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और पूछ रखा है इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। ठीक है, अब देखिए सजावट। तो बताइए आप, सजावट, तो सजावट क्या भाववाचक संज्ञा है? आप कहेंगे जी हाँ, सजावट क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, लघुता, लघुता आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ये भी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अब देखिए आलस्य, आलस्य क्या है? आलस्य भी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, लेकिन क्या है? आलसी जो है वो है विशेषण, लेकिन आलस्य क्या है? भाववाचक संज्ञा। ठीक, अब देखिए ऑप्शन सी में हमें दे रखा है पर्वत। क्या पर्वत के जैसे और भी पर्वत हो सकते हैं? तो आप कहेंगे जी हाँ। तो ये क्या होगी हमारी? तो इसमें कौन सी संज्ञा होगी हमारी? इसमें होगी हमारी जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि पर्वत के जैसे और भी पर्वत होते हैं, तो जिसके जैसे और भी होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम? जातिवाचक संज्ञा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, क्षेत्र को लेकर भारत में संघर्ष आम बात हो गई है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द को
आप ध्यान से पढ़ना इसे। रेखांकित शब्द के स्थान पर भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगा। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या पूछ रहा है और हमें कुछ नहीं देखना है, हमें सिर्फ क्या देखना है, जिसके नीचे क्या जो शब्द क्या कर रखा है हमारा रेखांकित। ठीक है, क्षेत्र है रेखांकित शब्द, तो क्षेत्र के स्थान पर भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, आइए देखते हैं। पहला दे रखा है हमें क्षेत्री। ठीक है, तो ये तो कोई शब्द नहीं होता है क्षेत्री। ठीक है, अब दूसरे में दे रखा है हमें क्षत्रि। देखिए, तो क्षत्रि के जैसे और क्षत्रि तो होते हैं ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा जातिवाचक, ये क्या हो गया हमारा जातिवाचक संज्ञा होगी। अब यहाँ पे देखिए ए और बी की बात तो खत्म हो गई है हमारी, ए और बी ऑप्शन तो ये हमारे कट हो गए। अब क्या बचा हमारे पास सी और डी। अब सी में क्या दे रखा है क्षेत्री। देखिए क्षेत्री के आगे हम क्या लगाएंगे, आदमी लगाएंगे। तो क्या बन रहा है ये क्षेत्री आदमी। ठीक है, तो ये क्या होगी, ये क्या हो गया क्षेत्री, ये तो विशेषण है। देखिए ये क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है हमारे क्षेत्र का आदमी, क्षेत्रीय आदमी। ठीक है, ये क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, तो ये क्या है, एक विशेषण है। ठीक है, हमें तो संज्ञा ढूंढनी है, तो संज्ञा शब्द क्या होगा, क्षेत्रीयता। ये क्षेत्रीयता क्या होगा, संज्ञा शब्द। ठीक है, तो क्षेत्र के वहां पर क्या आएगा हमारा क्षेत्रीयता। ठीक, देखिए अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से विकल्प में विशेषण से बने भाववाचक संज्ञा शब्दों में त्रुटि है। हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं और हमें इसमें क्या बतानी है, त्रुटि। ठीक है, पहली शर्त तो क्या है इसमें कि विशेषण से बने हो। ठीक है, हमने क्या बतानी है इसमें, त्रुटि। ठीक, तो देखो ऑप्शन सी चतुरा। चतुरा क्या कोई शब्द है, नहीं। देखो चतुर से क्या बनता है, चतुर से क्या बनेगा हमारा चतुराई। ठीक, और मीठा से क्या बनेगा हमारा मिठास, और दुर्बल से क्या बनेगा हमारा, दुर्बल से क्या बनेगा हमारा दुर्बलता। ठीक, तो त्रुटि किसमें है हमारी, इसमें, क्योंकि चतुरा तो कोई शब्द होता ही नहीं है। ठीक है, देखो मीठा, मीठा से दो बातें आएंगी इसमें, देखना। एक एक तो क्या आएगी मिठाई, इसमें बतानी है इसमें कौन सी संज्ञा है, और दूसरा हो गया मिठास। ठीक, अब देखिए मिठास, मिठास क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक, ये क्या है हमारी भाववाचक संज्ञा है। अब जो क्या है मिठाई, मिठाई क्या है हमारी जातिवाचक है, क्योंकि मिठाई के जैसे और मिठाई भी तो हो सकती है ना, बर्फी की जैसी और भी बर्फी हो सकती है। ठीक, तो और जो मीठा है हमारा, मीठा क्या है हमारा विशेषण, ये क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, तो ये क्या है हमारा विशेषण। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं और हमें बताना है कि सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, सर्वनाम का भेद, सबसे पहले आप मुझे कमेंट में ये बताना सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। ठीक है, तो देखिए आप कहोगे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं हमारे, 6। ठीक है, देखिए गुणवाचक, गुणवाचक तो क्या है विशेषण का भेद है। ठीक, अब देखिए प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक तो आप कहेंगे जी हाँ, ये क्या है सर्वनाम का एक भेद है। ठीक, संबंधवाचक तो आप कहेंगे हाँ, ये भी सर्वनाम का एक भेद है। निजवाचक तो आप कहेंगे जी हाँ, ये भी एक क्या है सर्वनाम का भेद है। ठीक, अब देखिए प्रश्नवाचक संबंधवाचक निजवाचक ये क्या है सर्वनाम के भेद है, लेकिन ये कितने हैं, 3। तो 3 और कौन कौन से हमारे, एक हो गया हमारा निश्चयवाचक, और दूसरा हो गया हमारा अनिश्चयवाचक, और तीसरा क्या हो गया हमारा पुरुषवाचक। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे सर्वनाम के 6 भेद हो गए। ठीक है, 6 भेद कौन कौन से हो गए हमारे सर्वनाम के, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और
पुरुषवाचक। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसमें हमसे, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है। ठीक, क्या पूछा है इसने, कुल कितने सर्वनाम है हिंदी में। देखो, अगर भेद पूछे तो कितने हैं हमारे, 6, और सर्वनाम पूछे तो कितना होगा हमारा आंसर होगा 11। ठीक है, देखिए कैसे, जो इसमें मैं और तू होता है, ये क्या होते हैं हमारे पुरुषवाचक। ठीक हो गया। और जो और सो होते हैं हमारे, ये क्या होंगे हमारे संबंधवाचक। ठीक। और यह और वह क्या होंगे, निश्चयवाचक। और आप क्या होगा इसमें, निजवाचक। ठीक है। और कौन और क्या क्या होंगे इसमें, ये क्या होंगे हमारे प्रश्नवाचक। ठीक है। अब क्या बचा हमारा इसमें, कोई और कुछ। कोई और कुछ क्या होंगे हमारे अनिश्चयवाचक। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में कौन सा शब्द क्या है हमारा इसमें, पूछ रहा है करता है। ठीक है, तो देखिए क्या है, मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। अब ये जो वाक्य दे रखा है इसमें हमने क्या बताना है कि इसमें कर्ता कौन है। ठीक है, तो क्या कपड़े, कपड़े क्या क्या कपड़े करता है, नहीं। कुछ नए, क्या ये है हमारा कर्ता, तो नहीं। ठीक है। अब क्या है, छोटी बच्ची, क्या छोटी बच्ची करता है, नहीं। ये करता क्या है इसमें, मुझे। करता क्या होता है, काम को करने वाला। ठीक है, देखो हम क्या कहेंगे, पिताजी बाजार जा रहे हैं, पिताजी बाजार जा रहे हैं। तो बाजार कौन जा रहा है, पिताजी। तो कर्ता कौन हो गए इसमें हमारे, पिताजी। ठीक है, कर्ता क्या होता है हमारा, काम को करने वाला जो होता है वो होता है कर्ता। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। अब ये पूछ रहा है, जो ये वाक्य लिखा है, कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो कौन से सर्वनाम का प्रयोग हुआ है इसमें, ऑप्शन सी है जो अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण का। यानी कि मैं बोलूं दरवाजे पर कोई खड़ा है, अब पता थोड़ी चल रहा है कि कौन खड़ा है, कोई भी हो सकता है, तो पता नहीं चलता इसमें कौन है, तो क्या होगा इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। देखिए, अब देखो मैंने क्या कहा, मैं कुछ खा रही हूँ, मैं क्या खा रही हूँ, कुछ खा रही हूँ। अब पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या खा रही हूँ, चॉकलेट खा रही हूँ, बिस्किट खा रही हूँ, क्या खा रही हूँ। तो अनिश्चयवाचक जो होगा इसमें क्या होगा कि इसमें पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। ठीक है, जहाँ पे पता नहीं चलेगा हमें वो क्या होगा, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। ठीक, इसी में अब हमारा नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। हमें क्या बताना है, जो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है किसमें, जो और वह, ये क्या होते हैं हमारे संबंधवाचक होते हैं। ठीक है, ठीक, ये क्या हो गया हमारे संबंधवाचक। अब देखो ऑप्शन बी में क्या है, कुछ, सी में भी क्या है कुछ, और इसमें भी क्या है कुछ। जो हमारे कुछ कुछ होते हैं, ये क्या होंगे हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए मैंने आपको ऊपर भी बताया था, मैंने कहा था कि आपको मैं कुछ खा रही हूँ, अब ये पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या खा रही हूँ, लेकिन मैं कुछ खा रही हूँ। अब ये पता नहीं है कि मैं क्या खा रही हूँ, चॉकलेट खा रही हूँ, बिस्किट खा रही हूँ, लेकिन मैं कुछ खा रही हूँ, तो ये क्या है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट है हमारा, आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भिजवा दिया कीजिए। इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। अब हमें क्या बताना है, अधोरेखित। अधोरेखित का मतलब क्या है, जिसके नीचे क्या खींचिए लाइन, इतना और कुछ के नीचे क्या खींचिए लाइन।
ठीक है, सिर्फ उसे ही देखना है जिसके नीचे क्या है, लाइन है, और बाकी किसी को नहीं देखना है। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि आपके घर में इतना, अब उसने ये बताया थोड़ी ना है कि कितना, बस उसने क्या बताया, इतना। ठीक है, तुक्का लगा रहा है इतना। ठीक, तो कुछ, अब यहाँ पे क्या लगा है, कुछ। कुछ क्या है हमारा, अनिश्चयवाचक। अगर इसमें बोलता इतना जितना, तो तब तो क्या होता हमारा संबंधवाचक। ठीक है, लेकिन अब इसमें हमें पता नहीं चल रहा है, ये क्या कह रहा है, आपके घर में इतना दूध, कितना दूध है ये हमें नहीं पता है, कुछ हमारे यहाँ भिजवा दिया कीजिए। कितना भिजवा दिया कीजिए, कुछ। अब कितना भिजवाना है ये नहीं पता चल रहा है, सिर्फ क्या बता रखा है, कुछ। तो ये क्या हो गया हमारा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके घर में इतने मेहमान आए हैं, कुछ मेहमान हमारे यहाँ भेज दीजिए। अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। अब क्या कह रहा है, अधोरेखित मतलब जिसके नीचे क्या है, लाइन लग खींच रखी है। ठीक है, इतने और कुछ के नीचे। ठीक है, अब क्या पूछा है इसने, आपके घर में इतने मेहमान आए हैं, कितने आए हैं कुछ पता नहीं है, कुछ हमारे यहाँ भेज दीजिए। कुछ मेहमान क्या कह रहा है, हमारे वहाँ भेज दीजिए। कितने मेहमान भेज दीजिए, पता नहीं चल रहा है कि कितने भेज दीजिए। ठीक है, तो जहाँ पे पता नहीं चल रहा है तो ये क्या होगा हमारा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किन वाक्यों में हुआ है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे 3 वाक्य दे रखे हैं। पहला तो क्या दे रखा है, जो सोता है सो खोता है। ठीक, जो सोता है सो खोता है। ठीक है, तो देखो संबंधवाचक सर्वनाम कहता है कि जब दो उपवाक्यों का संबंध जोड़ा जाए, ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। तो देखो कैसे जोड़ा जा रहा है, जो और सो से। जो सोता है सो खोता है, जिसने परिश्रम किया वह सफल हो गया, जिसने और वह। ठीक, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी वैसी, ये सब क्या है हमारे संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वे आम के पेड़ हैं। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द में सर्वनाम का प्रकार लिखिए। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, इसमें सर्वनाम का प्रकार बताना है कि इसमें अधोरेखित वाले में। ठीक है, तो मैंने क्या कहा आपको कि मतलब सिर्फ इससे होना चाहिए, किससे, अधोरेखित वाले से, जिसके नीचे रेखा हो। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है हमारा, ऑप्शन सी क्या है हमारा, संबंधवाचक। तो क्या ये संबंध जोड़ रहा है, नहीं, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन बी में है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, निज में बात होगी खुद की, सिर्फ अपने आप की बात होगी इसमें। ठीक है, किसकी बात होगी, खुद की। जैसे कि मैंने बोला आपसे, मैं स्वयं खा लूंगी। ठीक, तो इसमें किसकी बात हो रही है, स्वयं की, यानी कि खुद की। तो ये क्या होगा हमारा, निजवाचक। मतलब जब खुद की बात हो तब क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, ये क्या है अब हमारा, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, लेकिन आप में से जो हिंदी का अच्छा ज्ञान रखते हो तो वो ध्यान से देखना, ये ये क्या है, एक सर्वनाम है। ठीक है, ये क्या है, एक सर्वनाम। ठीक है, ठीक हो गया। आम क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक, तो सर्वनाम का पड़ोसी यदि संज्ञा हो जाए तो सार्वनामिक विशेषण होता है कि नहीं होता, तो आप क्या बोलेंगे, होता है। ठीक, जब इसमें हमारा प्रश्न पूछा उसी शंका को खत्म करने के लिए कि आप अपने माइंड में ये चीज ना लाएं, इसलिए उसने सिर्फ रेखांकित कर दिया। क्या कर दिया उसने, क्या कर दिया, वे को रेखांकित कर दिया और प्रश्न में दे दिया, बात वाले से आपको क्या है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ क्या देखना है, सिर्फ रेखांकित वाला जो भाग है, जो शब्द है, सिर्फ उसे देखना है। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, मैं स्वयं वहीं से आया हूँ। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द के सर्वनाम का प्रकार लिखिए। ठीक है, हमने किसे बताना है, अधोरेखित यानी कि स्वयं।
ठीक है, सिर्फ आप इसको देखो। ठीक, अब देखो ऑप्शन ए में क्या है, संबंधवाचक। संबंध है क्या है, नहीं। ठीक है, ये क्या है, संबंध नहीं है। निश्चयवाचक, क्या ये निश्चयवाचक सर्वनाम है? तो निश्चयवाचक मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था आपको निश्चित वस्तु का बोध कराएगा निश्चयवाचक। ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो गया हमारा। अब क्या है, ऑप्शन सी क्या है हमारा, निजवाचक। निजवाचक यानी कि निजवाचक कब होगा, जब स्वयं की बात करें तो क्या होगा हमारा, निजवाचक। निज का क्या मतलब है हमारा, निजी, खुद की बात कर रहा है तो क्या होगा हमारा, निजवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट है, मैंने मेरे को सुधार लिया है। वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? अब देखो ये क्या कह रहा है, मैंने मेरे को, मेरे को। अब ये जो ये होता है मेरे को, ये तो कोई शब्द होता ही नहीं है। इस वाक्य में क्या है, सर्वनाम संबंधी क्या है, अशुद्धि है। ठीक है, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, मैंने अपने आप को सुधार लिया है। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा, संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख किस विद्वान ने किया है? ठीक है, तो इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं हमें, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, डॉक्टर दीनसित्स ने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक वाक्य निजवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? तो जो हमें तीन ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, ए बी सी, हमने इसमें से क्या बताना है कि इसमें से निजवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, ऑप्शन ए में क्या है, यह गाड़ी किसकी है? तो ये क्या हो गया, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम की पहचान है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, ये प्रश्नवाचक यहाँ पे चिन्ह लगा है, तो ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम की ये पहचान है। ठीक है, अब देखो ऑप्शन बी में क्या है, मैं अपनी कैबिन में बैठा था। किसकी कैबिन में बैठा था, अपने, यानी कि खुद के कैबिन में बैठा था। तो निजवाचक सर्वनाम कहाँ पे आएगा, जहाँ पे खुद की बात हो रही हो या अपनी बात हो रही हो, तो ये क्या है हमारा निजवाचक सर्वनाम। ठीक, अब देखो ऑप्शन सी क्या है, सब लोग अपना सामान बांध लें। किसका सामान बांध लें, अपना, यानी कि खुद का। तो यहाँ पर भी क्या है हमारा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, कि जिसमें हमें पूछा है कि इसमें से निजवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा निजवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। ये क्या है, एक प्रश्नवाचक सर्वनाम की पहचान है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से कौन सा एक वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? ठीक है, हमें यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला क्या है, जो व्यक्ति आपत्ति में विचलित नहीं होता वह अवश्य अपनी मंजिल पाता है। तो संबंधवाचक में क्या होंगे, संबंधवाचक में दो उपवाक्य जोड़े जाएंगे। ठीक है, जैसे इसमें क्या हो गया, जो और वह। ठीक है, यह अच्छा विचार है, क्या इसमें दो उपवाक्य जुड़ रहे हैं, नहीं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं जुड़ रहा है, तो ऑप्शन सी क्या है हमारा, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें गिरता है। तो क्या जो और वह, ठीक, ये क्या है, दो उपवाक्य जुड़ रहे हैं ना हमारे। अब देखो, जिसे चोट लगती है वही पीर समझता है, जिसे और वही। ठीक हो गया, जो ऑप्शन बी है हमारा, इसमें कोई भी उपवाक्य नहीं जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या नहीं है हमारा, ये कोई संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है हमारा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जिसमें हमसे पूछा था कि संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका उदाहरण नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी ने पत्थर मार दिया, रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, अब पत्थर किसने मारा है, किसी ने, लेकिन किसने मारा है ये पता नहीं चल रहा है, और जहां पर पता नहीं चलता वहां पर क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्यम पुरुष एक वचन का मूल रूप क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए में दे रखा है तुम, बी में दे रखा है तू, और सी में क्या दे रखा है तुझ। देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार का होता है हमारा, पहले देखते हैं। जो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम होता है वो होता है हमारा, देखो पहला क्या हो गया हमारा, उत्तम, उत्तम पुरुष। ठीक है, दूसरा हो गया हमारा मध्यम पुरुष, तीसरा हो गया हमारा
अन्य पुरुष। ठीक है, अब देखिए उत्तम पुरुष में क्या आते हैं? मैं, हम, और क्या आएंगे हमारे? कारक विभक्ति आएगी। ठीक है, अब देखिए कारक विभक्ति का मतलब क्या होता है? इनसे जितने भी शब्द बन जाए, जैसे मेरा, मुझको, मुझसे। अब देखो हमसे बनाओ, जैसे जैसे हमसे क्या हो गया? हमसे, हमारा। ठीक, ऐसे ही मध्यम पुरुष में क्या आते हैं हमारे? तू। अगर उम्र में छोटा है और अकेला हो तो क्या आएगा? तू। ठीक है, तुम। अगर उम्र में छोटे हैं और संख्या में ज्यादा है तो क्या आएंगे? क्या आएगा हमारा? तुम। ठीक है, अब और क्या है हमारा? आप। आप कब आएगा? जब हमारे उम्र में बड़ा होगा। और क्या आएगी हमारी? कारक विभक्ति। ठीक है, अब अन्य पुरुष में क्या आएगा हमारा? देखो यह, वह, ये, वे, ये सब किस में आते हैं? हमारे अन्य पुरुष में। ठीक है, और क्या आएगी? कारक विभक्ति। तो दोस्तों हमने संज्ञा और सर्वनाम का प्रैक्टिस सेट पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू।